तू चाहता क्या बे? इस प्रदेश की जमीन को तुम अपनी माँ की तरह समझते हो? अगर मेरी माँ मुझसे कहे तो मैं अपनी जान तक भी दे दूं। क्या तुमने अपनी इस माँ को देखा है? ए, क्या कहा? सवाल पूछने की तमीज नहीं है क्या? जैसे ये जमीन हमारी माँ है, वैसे ही बाकी राज्यों की भी माँ होगी ना? अबे माँ तो सभी की होती, पता नहीं क्या? यानी तुम्हें बाकी राज्यों की माँ से नफरत है? हाँ, नफरत है। अच्छा, अगर किसी वजह से तमिलनाडु पर बुरा वक्त आ पड़ा तो तुम उसकी मदद करोगे या नहीं? मुझे क्या पता? इसका मतलब हमारी माँ को तमिल की माँ, गुजरात की माँ, पंजाब की माँ, बंगाल की माँ से नफरत है। तुम यही कहना चाहते हो ना? हाँ या ना? नहीं बोला ना। नहीं पता तो फिर लोगों को लड़ा क्यों रहे हो? क्या ये सारी माँ भारत माँ की सौतेली बेटियां, पत्नियां, सौतेली बहनें आपस में लड़ा रहा है ये सबको? हट! तू मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। जिस इंसान को बाकी राज्यों की कदर नहीं, उसे तिरंगे को सलाम करने का भी कोई हक नहीं, जन गण मन गाने का भी अधिकार नहीं। गद्दार है तू कौन है बे? हाँ, ये मेरा देश है। मैं जब भी चाहे जनगण मन गाऊंगा और झंडा लहराऊंगा। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। अगर तुम्हें किसी की माँ की इज्जत नहीं है तो हमारे देश की इज्जत भी नहीं है। तुम्हें देशद्रोही हो। मुझे कंफ्यूज मत कर, मुझे उलझा मत। मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ। हाँ। मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ। हाँ। ठीक है, मैं सीधे सीधे सवाल पूछता हूँ। जल्दी कर। तुम्हारा भाई अमेरिका में बिजनेस करता है कि नहीं? करता है। तेरा सिंगापुर में 5 स्टार होटल है कि नहीं? है तो। सिक्किम में पावर प्लांट और कश्मीर में एप्पल फार्म है कि नहीं? वो मेरा पर्सनल मामला है। हाँ, अब ये पर्सनल हो गया। तुम कहीं भी किसी तरह बिजनेस करके पैसा कमाओ, वो पर्सनल है। लेकिन कोई अगर बिहार से आकर यहाँ धंधा करे तो वो गलत है। कोई गुजरात से आके कपड़े की दुकान खोल ले तो वो लूटमार हो गई। अब बता, तेरा ड्राइवर मराठी है, तेरे बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर बंगाली है, 24 घंटे तेरे टूटे बाप का ख्याल रखने वाली, उसको दवाई खिलाने वाली नर्स मलयाली है कि नहीं? अपनी मर्सिडीज में जब पिछवाड़ा टिका के निकलता है और 2 पैग लगा के जिस ढाबे पर चिकन बांटता है वो ढाबा पंजाबी का है। जब किसी भी राज्य में सूखा या बाढ़ की नौबत आती है तो सारा देश इकट्ठा होकर उस राज्य की मदद करता है, और तू उन्हें अलग करना चाहता है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बात है राम बाबू, कमाल कर दिया। क्या बात है राम बाबू, कमाल कर दिया। वाह! अरे नहीं नहीं, अब तक के सारे किए किराए पर पानी फेर दिया इसने। आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए ना। सुपर राम बाबू, सुपर, क्या बात कही, सुपर। क्या अब भी हम तुम्हें नमूने लगते हैं? आज तुम दुनिया के सबसे बड़े नमूने लग रहे हो। कल तू बहुत बोल रहा था ना कि तेलुगु राज्य तेरी माँ जैसा है और मेरा भाई गद्दार है। अब देख तुझे गद्दार बोलने की क्या सजा मिलती है। ऐसे क्या देख रहा है रे मुझे? क्या मेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलेगा? आज तुझे महिलाओं के आतंक से कोई माई का लाल नहीं बचा सकता। क्या रे, तो खुद को बड़ा मर्द समझता है, औरतों के खिलाफ बोलता है। काट के रख देंगे तेरे को। हाँ? तोबा तोबा तोबा, अयो इसने मेरी बहन को मार डाला। देखते क्या हो, मारो इसको। अरे मारो, चलो, छोड़ना नहीं। जान ले लो। हाँ रामा, कैसा मर्द है, औरतों पे हाथ उठाता है। औरतों पे हाथ उठाता है, ना मर्द कहीं का। औरतों पे हाथ उठाएगा, कमीना कहीं का। अरे मारो 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 रे। अरे हाथों से नहीं रे, रॉड लेके मारो। सर फोड़ डालो इसका, हड्डियां तोड़ डालो इसकी। देख क्या रही हो बहना, मारो इसको। अरे सरोज आना, अरे मार इसे, खत्म कर, खत्म कर।
बाबू, दो दो हाथ हो जाए। दो दो की क्या जरूरत है, एक ही काफी है ना। चंपा चमेली कहाँ मर गई सब रे? आओ रे इस हरामी को मारो रे, देखती क्या हो सब। अरे गुलाबो, आके मार इसको, सबका डाल। ग्रोवर, गुलशन। अरे गीता बहन, जरा एसिड लेके आना, जला दे साले को। क्या एसिड फेंकना है मुझ पे? फेंकना। रोड रोलर चढ़वाएगा मुझ पे? चढ़वाना, चल चढ़वा चढ़वा। सर 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 देखो, बेचारी औरतों पर हाथ उठा रहा है, उन्हें रॉड से मार रहा है। आखिर हम औरतों ने इसका क्या बिगाड़ा है? सर इसे अरेस्ट कीजिए। क्या रे, तुम लोग बेचारी औरतें हो? साड़ी और ब्लाउज पहनने से क्या तुम औरत बन जाओगे? इसका नाम सरोज है। दिखाऊं इसकी असलियत? साड़ी खोलकर देखोगे तो ये सरोज सतीश बन जाएगा। पिछले जन्म में तू जरूर स्वरूपनखा जैसी चुड़ैल रही होगी। अगर मुझे 2 खून माफ होते तो उसमें पहले तेरा करता। अगर औरतों और मर्दों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की तो दुर्गा के मंदिर ले जाकर तेरी बलि चढ़ा दूंगा। निकल निकल। One, 2, 3, go. हाय, दिस इज गंगा। हाँ, उस दिन मुलाकात हुई थी। बताओ क्या काम है? वो क्या है मैडम, मैं 10 सालों से चैनल 1 में काम करती आई हूँ। तुम्हें निकाल दिया गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे यहाँ जॉब दे दें तो मैं कल से यहाँ आ जाऊंगी। पर क्यों? क्या तुम अपनी सैलरी से खुश नहीं? हाँ, वही बात है। लेकिन यहाँ तो हम उससे भी कम पैसे देते हैं। चलेगा? तुम पागल तो नहीं हो? क्या उठपटांग बातें कर रही हो? वो राम बाबू यहाँ काम करता है ना, मैं यहाँ आ जाऊंगी तो हम फिर से टीम की तरह काम करेंगे। पर उससे क्या होगा? कैमरामैन गंगा के साथ राम बाबू। लोगों को हमारी जोड़ी पसंद थी, सब हमें फिर से एक साथ देखना चाहते हैं। गंगा, यहाँ हर कोई राम बाबू को देखना चाहता है, तुम्हें नहीं। प्लीज मैडम जी। देखो गंगा, राम बाबू यहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। प्लीज यहाँ से जाओ। तो आप नौकरी नहीं देंगी? नहीं। तू क्यों नौकरी देगी मुझे चुड़ैल? क्या कहा? तू तो मुझे उससे दूर रखना चाहती है। नागिन है तू, नागिन। निगल जाना चाहती है तू उसे। हे, क्या बके जा रही हो? अच्छा, आधी रात को अपनी कार को चाय की टपरी पर रुकने का क्या मतलब होता है? हाँ? मैं जानती हूँ तो कैसे लोगों को अपने वश में करती है। तुझे क्या लगता है मैं खबर नहीं रखती? मैं कैमरामैन गंगा हूँ, तेरे एक एक फ्रेम का मेरे दिमाग में रिकॉर्ड है। तुझे मेरा राम बाबू चाहिए? पूरी दुनिया में और कोई नहीं मिला? काले ड्रेस में काली नागिन। हे, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ए, अगर उसके साथ कहीं लंच डिनर या चाय पे नजर आई ना तो चाय में जहर घोल के पिला दूंगी। मैं भी नागिन का कोर्स कर रही हूँ। हे, सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! हाँ, सिक्योरिटी क्या? डिफेंस मिनिस्टर को बुला ले, मैं नहीं डरती। गेट लॉस्ट गंगा! बाहर चलिए, Just get lost! बस तू गेट मैम, बाहर चलिए, मैम। जल्दी बाहर लेके जाओ। कैमरामैन गेट लॉस्ट, नागिन कहीं की। मेरा सामान लेके आओ, आज से मैं यहीं रहने वाली हूँ। यही रहने वाली हूँ मतलब? हेलो, हाँ स्मिता जी। स्मिता जी, क्या हो गया स्मिता जी? हाँ? बताइए तो सही। अरे ये क्या बे, फालतू का इमोशनल ब्लैकमेल करके नाटक कर रही है? आज के बाद अगर राम बाबू को फोन किया ना तो तेरा नंबर लोकल ट्रेन में लिखवा दूंगी। रख। गंगा, स्मिता जी से तेरा बात करने का तरीका बिल्कुल गलत है। जी, उसका तो अब मैं मर्डर कर दूंगी। हे राम, हे राम। जानते हो वो कौन है? नागिन है वो। गंगा भाई, प्लीज मैं स्मिता जी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकता हूँ। प्लीज मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। जानती हो कितनी अच्छी है वो। अच्छा,
कितनी अच्छी है। वो अपने से ज्यादा अपने आसपास रहने वाले लोगों के बारे में सोचती है। अरे इंसान तो इंसान, जब उनके कुत्ते को चोट लगी तो उन्होंने 2 दिन खाना नहीं खाया। अपने जन्मदिन पे अनाथ आश्रम में जाके लोगों को मिठाइयाँ और खाना खिलाती हैं। और इतनी अच्छी स्टिल फोटोग्राफर भी तो है। कभी उनकी फोटोग्राफ्स का कलेक्शन देखा है तुमने? फोटोग्राफर तो मैं भी हूँ राम बाबू, लेकिन मेरे मन की फोटोज देखने में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। गंगा भाई, बुरा मत मानना, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। मैं आम बोल रहा हूँ, तुम इमली समझ रही हो। स्मिता जी के बारे में तुम्हें खास बात बताता हूँ। अगर बरसात में ज्यादा बारिश हो जाए तो भी उनके आंसू निकल आते हैं। हाँ, वो तो चाहती होगी कि बाढ़ आ जाए और मैं उसमें बह जाऊं। इसमें भी उसकी कोई साजिश है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देती। एक नागिन यही करती है, अपने वश में करने के लिए फन फैलाती है। गंगा 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 भाई, अरे तुम तो औरतों की तरह रोने लगी। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? ये भी कोई पूछने की बात है? अरे रे 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 देवा रे देवा, अगर तुम मुझे पहले बताती तो कुछ हो भी सकता था। अब क्यों नहीं हो सकता? मैं और स्मिता अब काफी क्लोज आ गए हैं। कितने क्लोज? बहुत क्लोज, बहुत क्लोज। तुम दोनों को गोली मार के मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो कर लो ना, हमें क्यों मारोगी? एक तो बताया नहीं और मुझे पे चढ़ रही हो। क्यों? तुम्हें ये कैसे पता चला कि उसे कुत्ते, बारिश, गरीब बच्चे पसंद है? जा कहाँ रहे हो? उसने बताया तुम्हें? तुम्हें खुद पता चला ना? मैं एक लड़की हूँ, ऐसे कैसे मैं खुल के बता देती? वैसे भी मैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की हूँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी? हाँ। गंगा भाई, अगर बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहनी है, कह दूं क्या? दुनिया की हर लड़की ऑर्डिनरी होती है। तुम खुद को एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझती हो क्योंकि हम जो है ना, तुमको उस नजर से देखते हैं और कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, अगर किसी पे दिल आ जाए तो गधी भी परी लगती है, और 3-4 पैक पीने के बाद तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी का बाप लगती है। अगर कोई रोमांटिक गाना सुन लो तो ऐसा लगता है तुम्हें सामने बिठाकर लिखा गया है। आंखों में लगा काजल दिल पिघला देता है। एक बार देख लो तो बार बार देखने को मन करता है। सिर्फ एक छोटी सी स्माइल काफी है। तुम जैसी लड़कियों की वजह से ताजमहल बना के उसमें 2 नाइट 3 डे स्टे करने का दिल करता है। गंगा भाई, जरा मुझे एक बात बताओ, लड़कियों और समुद्र की लहरों में क्या कनेक्शन है? चांद और तुम्हारा क्या रिलेशन है? तुम्हारी मुस्कुराहट क्या चांदनी जैसी है? हाँ? पूनम के चांद जैसी है, जिसे देखते कोई दीवाना हो जाए, फिदा हो जाए। बेसिकली क्या तुम वो हसीना हो जिसकी वजह से आदमी शायर बनता है? कोई लड़की एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होती। दुनिया की कोई लड़की नहीं होती ना, सब एक जैसी ऑर्डिनरी ही होती है। गंगा जी, अब मैं आपको बताता हूं एक लड़का क्या चाहता है। एक लड़का ऑर्डिनरी लड़की चाहता है। सरगुण संपन्न औरत वो होती है जो ऑर्डिनरी और सिंपल हो। अब रेखा जी को देख लो, ऑर्डिनरी है। मुमताज जी ऑर्डिनरी। औरत जितनी ऑर्डिनरी बन के रहे उतनी सुंदर लगती है। लेकिन तुम तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। गंगा जी, दिल पे छुरी चला दी। मुझे कभी छोड़ के मत जाना रामू। पागल कुत्ते ने काट लिया ना तो भी मैं ना छोड़ूं। दो ना जादू की जप्फी।